नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिस प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन भगवान बजरंगबली को समर्पित माना जाता है। अगर आप मंगलवार के दिन इस छोटे से प्रयोग को करते हैं तो इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिविटी, जैसे किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है या फिर किसी की हाय लग गई है, किसी की बद्दुआ लग गई है, किसी के द्वारा कोई बुरी आत्माएं आपके घर में भेजी गई है, या फिर आप जब कभी भी बाहर जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं सताने लगती हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई समस्या जिसमें आपको संदेह होता है कि यह तांत्रिक रूप से आपके ऊपर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ इस प्रयोग को कर सकते हैं। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनके जीवन में परेशानी क्यों आ रही है। सभी लोगों के जीवन में कोई न कोई परेशानी अवश्य होती है जो नेगेटिविटी के कारण होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है तो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन या फिर आपका पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं कमजोर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर है, पारिवारिक जीवन बेहतर है, तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार बनता बनता कार्य बीच में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हताश हो जाता है। दोस्तों, कई बार तो लोग बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों की नौकरी नहीं लग पाती, घर में मान सम्मान नहीं मिलता, समाज में भी कोई व्यक्ति उनकी इज्जत नहीं करता, यानी कि जहां भी वे लोग जाते हैं उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा कार्य कर रही है। जब आपके शरीर पर नेगेटिव ऊर्जा कार्य करती है तो आपके शरीर की पूरी स्थिति को डगमगा देती है। उसका इफेक्ट मन पर पड़ता है और मन से आपकी बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि से आपके कर्मों पर इफेक्ट पड़ता है। उसके पश्चात आपका भविष्य तहस-नहस हो जाता है। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वह जो निर्णय ले रहे हैं वह ऐसा क्यों ले रहे हैं। उन्हें खुद के निर्णय के बारे में मालूम नहीं होता है, और जब कभी उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी उन्हें मालूम नहीं होता कि किस कारण से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ऐसी स्थिति में आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तभी जाकर आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई बुरी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से रोक रही है। अब लोगों को यह भी तो जानना जरूरी है कि नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न कैसे होती है, नेगेटिव एनर्जी आती कहां से है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके घर को देख करके बोलता है जबरदस्त घर है, काश ऐसा भी घर मेरा होता, तो उसकी हाय आपके घर के ऊपर लग जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने कोई अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और कोई व्यक्ति आपको देख करके बोलता है कि बहुत ही जबरदस्त कपड़ा है, काश मेरे पास भी ऐसा होता, तो उसकी हाय आपको लग जाएगी। कई बार छोटे बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो लोग उन्हें देख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नजर लग जाती है और घर में नेगेटिव ऊर्जा संचार करने लगता है। जब छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो वह दूध पीना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर देखा जाए तो सफेद रंग की चीजों में बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए कभी भी पब्लिक प्लेस पर या फिर वीरान जगहों पर सफेद कलर की मिठाई किसी बच्चे को नहीं देना चाहिए, और ना ही सफेद कलर की मिठाई ऐसे स्थानों पर खाना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बोतल में दूध पीते हैं, तो उनके बोतल को हमेशा एक कपड़े से बांध दीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर कई लोग हैं और उनमें से कुछ लोग आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और आपको लगता है कि यह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर किसी भी
प्रकार की कोई मिठाई का सेवन या फिर सफेद चीजों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं उन लोगों की किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। सफेद मिठाई का सेवन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा तांत्रिक क्रिया बहुत जल्दी कार्य करने लगती है। दोस्तों, कभी कभी जब आप बाजार जाते हैं और वहां से कुछ चीज खरीद करके लाते हैं और अगर वह चीज किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले से ही खरीदने की योजना बना ली होती है, लेकिन वह व्यक्ति किसी कारणवश नहीं खरीद पाता, तो उसकी बद्दुआ भी आपको उस वस्तु के माध्यम से लग जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही बाजार जाते हैं तो ऐसी चीजों को खरीदने का प्रयास करें जिसे किसी और व्यक्ति ने खरीदने के बारे में ना सोचा हो। कई बार क्या होता है, लोग भोजन बना रहे होते हैं और जब भोजन की खुशबू किसी दूसरे व्यक्ति की नाक में पहुंचती है तो उस व्यक्ति के मन में उस भोजन को खाने की लालसा उत्पन्न होती है। और अगर वह व्यक्ति आपके घर परिवार के बारे में सोचता है तो इससे भी बद्दुआ लग जाती है। वह भोजन किसी न किसी प्रकार से दूषित हो जाता है और घर का कोई व्यक्ति उस भोजन को नहीं खा पाता और खाने से घर में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार से तमाम तरह के कारण होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इन सभी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहे तो इस प्रयोग को शनिवार के दिन भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से तमाम प्रकार की हाय, बद्दुआ, नजर, नेगेटिविटी, तमाम चीजें आपको छोड़ करके चले जाएंगे और लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो करना क्या है आपको? तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको 2 लाल मिर्ची लेनी है। बता दें, लाल मिर्च मंगल से जुड़ी हुई वस्तु मानी जाती है। साथ ही आपको गेहूं का आटा लेना है और उसका दीपक बनाना है। अच्छे से दीपक बना ले और बना करके उसको अच्छे से सूखा ले। उसके बाद में उस दीपक में सरसों का तेल भर दें। दोस्तों, यदि आप पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का पुराना कपड़ा ले और वह कपड़ा भी यदि ब्लैक कलर का हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरे परिवार की नजर हाय बद्दुआ यदि आपको उतारना है तो आपके घर का जो भी मुखिया है उसका पुराना कपड़ा ब्लैक कलर का ले ले और उसकी बाती बना ले। अब उस बाती को आप उस दिए में डाल दीजिए और जो मिर्ची आपने ली है उस मिर्च को सभी के सिर से 7 बार आपको वारना है। पूरे घर में आप उसे घुमा दीजिए। उसके बाद में बाती के साथ जहां बाती का मुंह है वहां आपको दोनों ही लाल मिर्ची देना है और आपको वह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जला देना है। साथ ही घर के बाहर आप आंगन में भी जला सकते हैं या फिर बाहर किसी निर्जन स्थान में भी उस दीपक को जाकर के जला सकते हैं। लेकिन यह क्रिया आप सिर्फ एक मंगलवार करें। दोस्तों, आप देखेंगे तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से चली जाएगी। कामकाज में जो रुकावटें आ रही है वह रुकावट अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।